नमस्कार, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज। आप सबका अपने साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कोटा एकेडमी में, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं, और हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा जी। शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं नोएडा व्यूज में। धन्यवाद। शर्मा जी, आप हमें पहले अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। 2001 से मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और मैंने पढ़ाना कैसे शुरू किया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि किसी विषय को समझना या उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 2001 से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। हमारी एक टीम है, हम लोग देश भर में काम करते हैं, और हमने अपने बचपन में पढ़ाई में जो समस्या महसूस की थी उसका समाधान खोजते हुए ही हम लोग शिक्षा में आ गए। देश भर में करीब 13 जगहों पर हमारी संस्था काम करती है। बहुत सारे स्कूल के साथ हमारे प्रोजेक्ट हैं। स्कूल के अंदर में हम लोग कोचिंग देते हैं, और हर साल हमारे यहाँ से बच्चे आईआईटी के एग्जाम में, आईआईटी, एनआईटी और टॉप के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अब हमें अपने थोड़ा कोटा एकेडमी के बारे में। कोटा एकेडमी 2006 से काम कर रही है। हम लोग कोटा से बाहर निकले तो सबसे पहले महाराष्ट्र में हमने कई जगहों पर अपने सेंटर शुरू किए, और उसके बाद गुजरात में, हरियाणा में कई जगहों पर हम लोगों ने काम किया। ग्रेटर नोएडा में हम लोग इस साल से अपनी ब्रांच शुरू कर रहे हैं, और हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे स्कूल की तैयारी, इसके साथ साथ बच्चे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट के कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। करीब 1000 बच्चे हर साल इसमें चुने जाते हैं, उसकी तैयारी हम लोग कराते हैं। फिर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। फिर आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए जेईई का एग्जाम होता है, उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। और पूरे भारत में जो एमबीबीएस का एंट्रेंस है उसके लिए एनईईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक एग्जाम होता है, उसके लिए भी हम लोग पढ़ाते हैं। कोटा बेस्ड हमारा सिस्टम है, और हमारी पूरी टीम करीब 15 सालों से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे कि अब स्मार्ट लर्निंग का जमाना है, तो स्मार्ट लर्निंग के क्षेत्र में आपका कैसे काम? ये बड़ा रोचक सवाल है। आजकल कैसा हो रहा है कि हर जगह स्कूलों में हम देखते हैं स्मार्ट क्लास, जिसमें ऑडियो विजुअल टूल का उपयोग करते हैं स्कूल में। लेकिन हम जिन एग्जाम्स के लिए, जब हम बड़ी परीक्षाओं की बात करते हैं, जैसे आईआईटी के लिए जेईई का एंट्रेंस है या मेडिकल का एंट्रेंस है, यहाँ पर जो शिक्षा है वो दरअसल लॉजिकल है, थॉट बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड। तो स्मार्ट लर्निंग इनिशियल स्टेजेस में बच्चों को बहुत फायदा पहुंचाती है, पर जहां मैथमेटिकल रीजनिंग है, जहां लॉजिकल थिंकिंग है, वहां पर स्मार्ट लर्निंग के साथ साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आनी चाहिए। तो स्मार्ट लर्निंग जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जो 9वीं 10वीं की हमारी फाउंडेशन की क्लासेस है वहां हम लोग विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जैसे सर कोटा एकेडमी द्वारा जो कैरिकुलम्स बच्चों को दिए जा रहे हैं वो क्या क्या है? 9th-10th के बच्चों के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स है। दरअसल कैसा होता है कि बच्चा 9वीं क्लास में जो सिलेबस पढ़ता है उसी का विस्तार वो 11वीं में पढ़ता है, और 10वीं में जो सिलेबस बच्चा पढ़ता है उसी को डिटेल में, उसी को विस्तार में बच्चा 12वीं में पढ़ता है। तो 9वीं 10वीं के बच्चों को हम लोग, हमारा फाउंडेशन कोर्स है जिसमें हम उनको बेसिक स्कूल की तैयारी, स्कूल की जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं, स्कूल के टर्मिनल एग्जाम हैं, उनकी पूरी तैयारी कराते हैं। इसके साथ जो कंपटीशन है, एनटीएससी का एग्जाम है, उसकी तैयारी होती है, और 9वीं का कंसेप्ट क्लियर होने से 11वीं की तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो 9वीं 10वीं के लिए फाउंडेशन कोर्स है। 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं 11th 12th के, उनके लिए हमारा मेडिकल का एक स्ट्रीम है जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम उनको प्रिपेयर कराते हैं। और एक है जो आईआईटी, एनआईटी, जो इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस हैं, उनके लिए हमारा दूसरा स्ट्रीम है, वो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का है। तो ये हमारे करिकुलम इस तरह से फाउंडेशन, आईआईटी और मेडिकल, ये 3 डिवीजन में बटे हुए हैं। जैसा कि अब हम कोटा एकेडमी के बारे में तो थोड़ा जान चुके हैं, तो हमें ये जो सुविधाएं हैं जैसे वीकेंड क्लासेस वगैरह आप ऑफर करते हैं, और किस तरह से? दोनों तरह की व्यवस्था है। जो वीकेंड क्लासेस है, जो बच्चे थोड़ी दूर से आते हैं, जिनके यहाँ नियमित साधन नहीं है आवागमन का, उन बच्चों के लिए, हाँ, उनके लिए वीकेंड कोर्सेज हैं। दूर के बच्चे हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर, तो उनको शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे हम लोग एक्सटेंडेड क्लासेस उनको दिलाते हैं, जिसमें उनको क्लास में प्रैक्टिस कराना,
टीचिंग के बाद फिर रिवीजन की क्लासेस, और फिर घर के लिए हम उनको होम असाइनमेंट, हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है वो हम लोग देते हैं। तो रेगुलर और वीकेंड दोनों तरह की हमारे यहाँ क्लासेस हैं। उसके बाद सर, जैसे कोटा एकेडमी की क्या क्या उपलब्धियां हैं अब तक, जैसे आपका काफी टाइम से चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा 2006 से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो 2008 में, मतलब हमारी कंपनी 2006 से है। हाँ, उसके पहले हम सब टीचर्स थे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने काम किया। 2008 में 3 सिलेक्शन हमारे यहाँ से आईआईटी में हुए। सबसे पहला जो बच्चा था हमारा, उसका नाम सारंग मुंदड़ा है, वो हमारा आईआईटी का पहला सिलेक्शन है। 2500 के आसपास उसकी रैंक थी। आईआईटी मद्रास से उसने फिर बीटेक और एमटेक किया, और उसके बाद से हर साल आईआईटी में, एनआईटी में, और जो एमबीबीएस है उसमें हमारे बच्चे अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हर साल पास होते रहे हैं। शर्मा जी, कोटा एकेडमी थ्योरेटिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि थियरी के कंसेप्ट्स क्लियर नॉर्मली नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चा उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाता। स्कूलों में प्रैक्टिकल जो करवाए जाते हैं लैब में ले जाकर, वो इसीलिए करवाए जाते हैं कि बच्चे की थियरी के जो कंसेप्ट बच्चे ने सीखे वो उसके स्थायी हो जाएं, स्टेबल हो जाए ब्रेन में। लेकिन थियोरेटिकल लर्निंग बहुत अच्छी नहीं होती। अगर थियोरेटिकल लर्निंग अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को नहीं आएगी। तो हम लोग काफी विस्तार में, काफी डिटेल में थियरी पढ़ाते हैं। हर चैप्टर की पूरी थियरी कराने के बाद हम उस थियरी के हर टॉपिक पर प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं, और उसके बाद हम कुछ स्कूल के लैब से हम लोग एसोसिएटेड रखते हैं, जहां बच्चों को हम प्रैक्टिकल्स भी अपने सामने में, हम अपने कंट्रोल में, अपने सामने अच्छे से उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल शर्मा जी, जैसे कि आपके यहाँ पे आकाश भी है, फिटजी भी है, तो एक क्या लोग आपके पास क्यों आए बच्चे? एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने सबसे अलग क्या चीज है जिसके लिए आप यहाँ बच्चे आए? किसी भी बड़े कोचिंग से जो लोगों की अपेक्षाएं होती है, सबसे पहली चीज होती है कि किसी भी अच्छे कोचिंग में, आपने जितने भी नाम लिए सभी अच्छे कोचिंग हैं, काफी लंबे समय से हम सब लोग इन लोगों से परिचित हैं। दरअसल कोचिंग में जो टीचर्स हैं वो परमानेंट नहीं रहते। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज हमने बताया है कि जो हमारी टीम है वो सब हमारी कंपनी के लोग हैं, कंपनी के बोर्ड के लोग हैं, तो हमारी टीम परमानेंट है। हाँ हाँ, मतलब सभी लोग, सारे शिक्षक परमानेंट हैं। 2 साल का कोर्स है, तो बच्चे को जो लोग पहले दिन बैच शुरू करेंगे 2 साल तक वो पूरा सिलेबस बच्चे को पढ़ाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोचिंग में सही समय पर रिवीजन नहीं होता। रिवीजन कब होता है? 6 महीने 8 महीने के बाद। जबकि रिवीजन होना कब चाहिए? तो 1 महीने के भीतर ही आपने जो चैप्टर पढ़ाया उसको आपको रिवाइज कराना है। तो रेगुलर रिवीजन, बच्चा घर में जाके अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करे, हम इसकी भी प्लानिंग करते हैं। बच्चा अपने घर पर जाकर पढ़ाई करे तो माता पिता को ये टेंशन ना, ये चिंता ना रहे कि बच्चा क्या पढ़ रहा, क्या नहीं पढ़ रहा। लर्निंग का एनालिसिस, कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया उसमें से बच्चे ने क्या नहीं सीखा, क्योंकि सामान नहीं है जो हमें दिख जाए कि हम पैसे लेकर दुकान में गए और सामान खरीदा तो वजन करके सामान लिया। क्लास में जो टीचिंग है वो दिखती नहीं है। तो हमने क्या किया कि बच्चे को जो नहीं सीखा, हमारे यहाँ ये मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है ऐसी कि जो बातें बच्चे को नहीं समझी उसका हमारे पास बहुत डिटेल एनालिसिस होता है, और जो बातें नहीं सीखी उसको हम दोबारा से प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चे को रिवीजन कराते हैं। सीख लिया तो फिर से जितने एग्जाम की प्रैक्टिस कराते हैं उसके लिए रियल एग्जाम कंडीशन में हम लोग उनको वेरी सिमिलर टेस्ट बोलते हैं, इसको वीएसटी, वो वीएसटी की प्रैक्टिस भी कराते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका थैंक यू। आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोग आइए, हमसे मिलिए, और जो पेरेंट्स हैं, बच्चे, उन सबको भी अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।